वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश का चैप्टर द लास्ट लेसन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। आपने सैम्पल पेपर का पैटर्न चेक किया है, उसमें आपने चेक करा होगा कि एक्सट्रैक्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। तो देयर इज नो नीड टू वरी, आज हम लास्ट लेसन के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं इन एमसीक्यू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जिस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ कवर करे हैं। क्वेश्चन बैंक्स के सीबीएसई ने जो प्रोवाइड करे क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं, जो और क्वेश्चन बैंक्स हमारे पास होते हैं उसके क्वेश्चन मैंने यहाँ कवर करे हैं। तो ये पहली वीडियो है आज इसमें काफ़ी एमसीक्यूज हम कवर करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और बाकी चैप्टर्स के पढ़ने तो प्लेलिस्ट गिवन है, चैप्टर पढ़ने इंग्लिश के तो भी प्लेलिस्ट गिवन है। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपने पहले एक्सट्रैक्ट से। पहला एक्सट्रैक्ट वही है कि फ्रांस जब स्कूल देर से शुरू करता है और उसे डर लग रहा होता है, सो एंड सो। मैं पूरा एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि चैप्टर तो 15 मिनट मैंने एक्सप्लेन कर ही रखा है, चैप्टर जाके पढ़ लेना आप। यहाँ हम बस जल्दी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। Why was France in a great dread? ड्रेड मतलब डरा हुआ क्यों था फ्रांस? उसने अपने पार्टिसिपल का टेस्ट प्रिपेयर नहीं करा था, उसने बंक करी थी क्लास पिछले दिन, वो होमवर्क नहीं लाया था। नन ऑफ दिस करेक्ट आंसर होगा A1। ठीक है, व्हाट डिड फ्रांस थिंक फॉर अ मोमेंट? क्या सोच रहा था वो कुछ देर को? बंक करने को, क्लास को, घर जाने को, बुलेटिन बोर्ड की तरफ जाने को? नन करेक्ट आंसर A1। सोचता है कि अरे यार बंक मार लूँ क्या? मन नहीं था उसको स्कूल जाने का, होमवर्क नहीं करा था, सोचा था बंक मार लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस वॉज टेम्प्टेड टू स्टे आउट ऑफ डोर्स। असर्शन है ये, रीजन है द वेदर वाज वार्म, बर्ड्स वर चिपिंग एंड प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। तो आपको ये बताना है असर्शन क्या है, फ्रांस को बाहर ही रहना था, स्कूल नहीं जाना था, असर्शन ट्रू है। अब इसका रीजन दे रखा है कि वेदर वार्म था, बर्ड्स वर चिपिंग, प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। क्या ये इसका रीजन है, इसलिए फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नया एक्सट्रैक्ट आ गया है। जब टाउन हॉल के बाहर से फ्रांस निकल के जाता है और वो बोलता है उसको, वो ब्लैक स्मिथ बोलता है अरे बेटा राम राम से जाओ, याद है ना, वही वाला एक्सट्रैक्ट है ये। फ्रांस सॉ अ ह्यूज असेंबल्ड क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड बट डिड नॉट स्टॉप। क्यों नहीं रुका था फ्रांस वहाँ पे? और ये उसका क्या रिएक्शन आपको पता लगाता है कि फ्रांस जा रहा था, इतना भीड़ लगी हुई थी, तब भी वो वहाँ नहीं रुकता। उसकी क्या क्वालिटी ये शो कर रहा है कि वहाँ पे बहुत भीड़ थी इसलिए फ्रांस जो है वहाँ पे नहीं जा रहा था। एंड सेकेंड वन इज़ फ्रांस की फैमिली ने उसे बोला कि वहाँ नहीं जाए। थर्ड वन इज़ हमेशा बैड न्यूज़ आती थी वहाँ से, बहुत नॉर्मल था उस बुलेटिन बोर्ड से बैड न्यूज़ आना, इसलिए फ्रांस अपने काम की तरफ चलता रहा। फ्रांस बहुत ही केयर ही नहीं करता था कि क्या उस न्यूज़ पे आ रही है या क्या उस बुलेटिन बोर्ड पे लगा होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है C1 गाइस। जब फ्रांस उस बुलेटिन बोर्ड की तरफ नहीं जाता तो उसका रीज़न एक ही था, क्योंकि हमेशा वहाँ से बुरी खबरें आती है। तो वो कहते हैं क्या वैसे ही मेरे पार्टिसिपल वाला टेस्ट प्रिपेयर नहीं करा है, चलो मैं स्कूल चलता हूँ। तो करेक्ट आंसर C1 है। इट इज़ जनरल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू स्टॉप वेयर एवर देयर इज अ क्राउड, इट शोज दैट दे आर। ये ह्यूमन बीइंग्स की टेंडेंसी होती है, जहाँ भीड़ लगे रुक जाओ। तो वो क्या शो कर रहा है ह्यूमन बीइंग? इनक्यूरियस, इंक्विजिटिव, इंट्यूटिव या फिर डॉडलर। करेक्ट आंसर इंक्विजिटिव। ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ देख सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड? क्यों था? पीपल हैड कम टू सी व्हाट द न्यूज़ वाज, पीपल हैड कम टू डिस्कस अबाउट द न्यूज़। तो करेक्ट आंसर होगा ओनली A1। लोग वहाँ पे ना न्यूज़ अभी देखने आते हैं, अभी लगी थी वो बोर्ड पे। 7 व्हाट वाज द मोटिव ऑफ ब्लैक स्मिथ वॉचर व्हेन ही सेड डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। उसका क्यों बोला था उसने ऐसा, अरे बेटा आराम से जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है? फ्रांस का मजाक उड़ाने के लिए, फ्रांस का मोरल बूस्ट करने के लिए और फ्रांस को कंफर्टेबल करने के लिए, टू डोमिनेट लिटिल फ्रांस या टू मेक हिम रियलाइज इंपॉर्टेंस ऑफ हिज मदर टंग। तो करेक्ट आंसर इज गाइस, उसने फ्रांस का मोरल बूस्ट करने के लिए कहा था कि कोई नहीं आराम से चले जाओ, क्योंकि उसे भी पता था कि फ्रांस को वहाँ जाके एक बैड न्यूज़ मिलने वाली है। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडरी दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डेज। तो ये वो वाला स्टार्ट है जब फ्रांस जल्दी से अपने क्लास में अपनी चेयर पे जाके बैठ जाता है। वो काफ़ी कंफ्यूज होता है, क्या चक्कर है, आवाज़ भी नहीं आ रही है, पीछे विलेजर्स बैठे हैं, सर ने भी बढ़िया कपड़े पहने हैं। तो ये वो वाला एक्सट्रैक्ट है। व्हाई डिड फ्रांस सिट क्विकली एट द डेस्क? क्यों करके बैठा था वो? क्योंकि वो एम्बैरेस था, क्योंकि सबने उसे लेट आते हुए देख लिया था, उसे डर लग गया था विलेजर्स से। ही वॉन्टेड टू सेटल डाउन बिफोर द लेसन बिगिन। नन, तो वो एम्बैरेस हो गया था क्योंकि वो लेट था और क्लास में इतने सारे लोग थे। वाई वॉज एम हैमिल वेयरिंग एम्ब्रॉयड्रीड क्लोथ्स? क्यों उन्होंने अच्छे वाले कपड़े पहने थे? ही वॉज अनाउंसिंग रिजल्ट, प्रूशियंस वर विजिटिंग देयर स्कूल, ही वॉज डिलीवरिंग हिज लास्ट लेसन। नन करेक्ट आंसर C1, वो आखिरी लेसन दे रहे थे गाइस। वाई वॉज लिटिल फ्रांस फ्राइटन? क्यों फ्रांस डरा हुआ था? रिजल्ट डे था, वो लेट आया था। एम हैमिल बहुत गुस्सा थे उस दिन। D नन करेक्ट आंसर B1, वो बहुत लेट हो चुका था इसलिए।
वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं सब सोच रहा था कि क्यों आज स्कूल में इतने चेंजेस है, एम हैमिल सर अपनी चेयर पे से खड़े होके हमें कुछ बताते हैं। तो ये वो वाला हमारा टॉपिक है, एक्सट्रैक्ट है, जब एम हैमिल सर मिस्ट्री डिस्क्लोज कर देते हैं कि वो उनका लास्ट लेसन है और वो सबको कहते हैं कि आप बहुत अटेंटिव रहो, आज मैं अपना लास्ट लेसन दूंगा। तो चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ओ द wretches दैट वाज दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। तो ये फ्रांस कहता है कि ये शब्द जब सर ने का लास्ट लेसन है, ये मुझे थंडर क्लैप की तरह लगे, मुझे समझ में आया, ओ द wretches, अच्छा वो खबर लगी हुई थी वहाँ बुलेटिन बोर्ड पे। तो चलो इस बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। हु आर द wretches फ्रांस रेफर टू इन द एक्सट्रैक्ट, फ्रांस wretches किसे कह रहा है, ओ द wretches, अच्छा वो लोगों की खबर उनसे रिलेटेड लगी थी। तो wretches वहाँ पे कौन है, फ्रेंच, प्रूशियन, विलेज पीपल या फिर स्कूल चिल्ड्रन। करेक्ट आंसर है प्रूशियन। गाइस हमने ना 10th में चैप्टर पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में कि प्रूशियन वॉर हुआ था, ठीक है, उसमें जो है फ्रांस की भी काफ़ी टेरिटरी को कवर कर लिया गया था। तो ये वही वाली वॉर से रिलेटेड ये चैप्टर बना हुआ है। प्रूशिया ने कब्जा कर लिया था एल्सेस और लॉरेन पे, तो इसीलिए फ्रांस तो वहीं का रहने वाला था, तो इस तरह से बुरा लगता है और वो कहता है अरे ये प्रूशियंस का किया धरा है, अब आगे हमारे यहाँ जर्मनी पढ़ाएंगे ये, ठीक है। वाई डज एम हैमिल टेल एवरीवन टू बी वेरी अटेंटिव, क्यों कहते हैं एम हैमिल सभी को अटेंटिव रहने के लिए। ही वॉन्ट्स टू टेक टेस्ट ऑफ पार्टिसिपल्स, उन्हें पार्टिसिपल का टेस्ट लेना था, उन्हें सबको इन्फॉर्म करना था लास्ट लेसन के बारे में। ही वॉन्ट्स टू टेल देम अबाउट जर्मन लैंग्वेज, उन्हें जर्मन लैंग्वेज के बारे में बताना था, या उन्हें क्लास को उतना ज़्यादा पढ़ाना था जितना वो एक दिन में पढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। करेक्ट आंसर D1 होगा, वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने बच्चों को देना चाहते थे उस दिन। तो करेक्ट आंसर D1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन सिग्निफाई, क्या सिग्निफाई कर रहा है ये, द ब्लेंडिंग ऑफ टू डिफरेंट कल्चर, द इम्पोजिशन ऑफ वन कल्चर ओवर अनदर, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल कल्चर, या यूनिवर्सल रिकॉग्निशन ऑफ वन कल्चर एज सुपीरियर। करेक्ट आंसर इज एक कल्चर का दूसरे कल्चर पे इम्पोजिशन करना, डोमिनेट करना। भाई भाषा, एक इंसान बचपन से जो पैदा हुआ है वो भाषा बोलते हैं, ज़बरदस्ती कोई बोले दूसरी बोले तो वो उसके ऊपर इम्पोज करी जा रही है, थोपी जा रही है उसके ऊपर। करेक्ट आंसर B1। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड टू मी, इसका मतलब बताओ, थंडर क्लैप से मतलब क्या है यहाँ पे, कंफ्यूजन अबाउट न्यू लैंग्वेज, फ्रांस कंफ्यूज हो गया था। एस्टॉनिशमेंट एज द वेस्टेड अपॉर्चुनिटी, कि फ्रांस एकदम से हैरान हो गया कि अरे अब तो मैं फ्रेंच ही नहीं बोल पाऊंगा। डिसअपॉइंटेड इन एमएल से, उसे लगता है अरे सर अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे थे आज तक। एंगर टुवर्ड्स पीपल ऑफ द विलेज, तो करेक्ट आंसर B1 है, वो हैरान हो गया था कि अरे मेरे हाथ से तो मौका निकल गया, अब तो मैं अपनी मदर टंग सीख ही नहीं पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द वर्ड या फिर ऑप्शन दैट यूजेस माउंटेड एज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट में माउंटेड कैसे यूज हुआ था, दैट मिस्टर एम हैमिल अपनी चेयर से माउंट करते हैं, यानी कि वो चेयर पे पहले बैठे हुए थे फिर वो चेयर से खड़े हो जाते हैं। माउंट यहाँ पे इस वे में यूज़ हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, सलीमा माउंटेड द बाइसाइकिल एंड रोड डाउन द हिल, पीटर माउंटेड द प्लेटफॉर्म टू अ राउजिंग वेलकम, सत्यजीत बीट्स हिज नेल एज अ टेंशन माउंटेड इन द गेम, किम्पी माउंटेड अ प्रोटेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा गाइस इसका B1। यहाँ पे देखो वो बच्ची साइकिल पे बैठी और चली जाने लगी। यहाँ पीटर जो है माउंटेड द प्लेटफॉर्म टू अ राउजिंग वेलकम, पीटर जो है प्लेटफॉर्म से खड़ा हो गया और उसने वेलकम करना शुरू करा, जैसे हमारे एम हैमिल जी चेयर से खड़े हो गए थे। सत्यजीत बिट्स हिज नेल्स एज टेंशन माउंटेड, टेंशन इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे कोई खड़ा नहीं हुआ है। किम्पी माउंटेड अ प्रोटेस्ट, यहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है। तो जैसे हमारे एम हैमिल जी चेयर से खड़े हुए थे सब कुछ अनाउंस करने के लिए, वैसे ही पीटर जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा है या फिर आपको खड़ा हुआ है, सो दैट वो भी किसी का वेलकम कर पाए। तो करेक्ट आंसर इज B1। ठीक है, नेक्स्ट, Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। और जब उसे समझ में आ जाता है कि अच्छा विलेजर्स इसलिए आए हैं क्योंकि वो सर को रिस्पेक्ट पे करने आए हैं, उनके 40 सालों की सेवा की जो उन्होंने स्कूल के लिए की है, तब उसे वो सब समझ में आ जाता है। ये वो वाले क्वेश्चन है। Why does the narrator refer to M. Hamel as poor man? वो क्यों poor man कह रहा है अपने सर को? A1, he empathized with M. Hamel as he had to leave school। वो उनको empathize कर रहा है। He believed that M. Hamel के fine Sunday clothes ये शो कर रहे हैं कि वो रिच नहीं है, उनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, मतलब ही फील्स सॉरी फॉर एम हैमिल एज इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन। ही थिंक्स दैट एम हैमिल्स पेट्रियोटिज्म एंड सेंस ऑफ ड्यूटी रिजल्टेड इन हिज पॉवर्टी। करेक्ट आंसर C1 होगा गाइज। वो अपने सर के लिए सॉरी फील कर रहा है क्योंकि वो उनका आखिरी लेसन है। 40 सालों से उन्होंने यही करा, अपने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है और आज वही ड्यूटी उनसे छिन गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स माइट डिस्क्राइब विलेजर्स एक्ट ऑफ अटेंडिंग लास्ट लेसन। तो क्या ईडियम, ऐसा कौन सा मुहावरा है जो विलेजर्स आज स्कूल में आके बैठ गए हैं उसे शो करा है? टू गुड टू मिस, टू लिटिल टू लेट, टू मेनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, या टू कूल फॉर स्कूल। तो करेक्ट आंसर इज टू लिटिल टू लेट, यानी कि
देरी तो बहुत हो गई थी विलेजर्स के लिए, बट फिर भी आज थोड़ी सी नॉलेज जितनी भी उनसे मिल सकती थी उसको गेन करने के लिए विलेजर्स आज वहाँ आ गए थे। टू लिटिल टू लेट। चूज द ऑप्शन दैट माइट रेज अ क्वेश्चन अबाउट एम हैमिल्स फेथफुल सर्विस। ऐसा ऑप्शन है जो शो कर रहा है कि एम हैमिल जो थे कभी कभी थोड़े अपनी सर्विसेज यानी कि टीचिंग के टाइम पे जो है थोड़े बहुत जो है आपका वो लीनियंट हो जाते थे। तो व्हेन फ्रांस केम, एम हैमिल ने उन्हें बताया कि वो उनके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। फ्रांस मेंशन्ड हाउ क्रैंकी एम हैमिल वाज एंड हिज ग्रेट रूलर। फ्रांस जब बताता है हमारे को, वो दिखाता है कि वो क्वेश्चन मार्क करते हैं उनकी टीचिंग के ऊपर कि वो कितने क्रैंकी थे और वो अपने जो है टेबल पे मारते रहते थे स्केल को। एम हैमिल ऑफन सेंड स्टूडेंट्स टू वाटर हिज फ्लावर्स एंड गेव अ हॉलीडे व्हेन ही वांटेड टू गो ऑन फिशिंग। या एम हैमिल परमिटेड द विलेजर्स टू पुट देयर चिल्ड्रन टू वर्क ऑन अ फार्म। तो करेक्ट आंसर है C1 गाइस। ये एम हैमिल जी खुद एडमिट करते हैं कि कभी कभी मैं भी बहुत ज़्यादा लीनियंट हो जाता था और बच्चों को, मेरे पौधों को पानी डालने को या मेरे को फिशिंग पे जाना होता तो छुट्टी कर देता। तो ये उनकी क्वेश्चन बढ़ती है, तो ये C1 इज द करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइस। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट आ गया है हमारा। एम हैमिल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड एक्सट्रैक्ट है जब एम हैमिल जी कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज तो बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में, ये की है हर एक ताले की, यानी कि ये हर एक चाबी है हर एक ताले की। और जो अगर कोई जेल में बंद है तो जब तक उसको अपनी मातृभाषा आती है या फ्रेंच पीपल को फ्रेंच लैंग्वेज आती है तब तक वो फ्री हैं। ये वो सब वाला आपका एक्सट्रैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बेसिस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू एम हैमिल्स डिक्लेरेशन अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। वो क्या कहते हैं अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? जो कुछ भी उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज की इतनी तारीफें करी है वो क्या शो कर रहा है? सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज की, उन्हें बहुत एक्सपर्टाइज है फ्रेंच में। नोस्टाल्जिक प्राइड, वो याद करें फ्रेंच की प्राइड। फैक्चुअल एक्यूरेसी या पेट्रियाटिक मैग्निफिकेशन। करेक्ट आंसर इज पेट्रियाटिक मैग्निफिकेशन करें, वो अपने देश की अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करें, उसकी बहुत तारीफें कर रहे हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। ये कौन कह रहा है? ये फ्रांस कहता है जब उस दिन उसे फ्रेंच का एक एक वर्ड समझ में आ रहा था। अब आपको एक ऐसा ऑप्शन बताना है कि क्यों फ्रांस को सब कुछ समझ में आ रहा था उस दिन। फ्रांस वॉज पेइंग केयरफुल अटेंशन, फ्रांस अच्छे से पढ़ा था इसलिए। एम हैमिल वॉज बीइंग extremely patient and calm in his teaching, एम हैमिल जी भी अच्छे से पढ़ा रहे थे। फ्रांस was inspired and found a new meaning and purpose to learning, ये नहीं है। फ्रांस had realized that the French was the clearest and most logical language, ये भी नहीं है गाइस। करेक्ट आंसर होगा गाइस ये वाला, दैट एम हैमिल जी बहुत एक्सट्रीमली और पेशेंट होके जो है पढ़ा रहे थे आज, तो इस वजह से फ्रांस को सब अच्छे से समझ में आ रहा था। फ्रांस was unable to understand grammar lesson easily because फ्रांस रेसिपिटिव था, एप्रिशिएटिव था, इंट्रोस्पेक्टिव था, कॉम्पिटिटिव था। करेक्ट आंसर रेसिपिटिव था, यानी कि वो सभी जानकारी को लेने के लिए बहुत अटेंशन से वहाँ बैठा हुआ था। करेक्ट आंसर A1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस, हम हमारे आखिरी एक्सट्रैक्ट है अब ये। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज जाते हैं चर्च की घड़ी में और एंग्लिश जो है वो बजनी शुरू हो जाती है। और एम हैमिल जी अपनी चेयर पे से खड़े होकर कहते हैं कि जो है ये लास्ट लेसन है। चलो इसके बेसिस पे क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज एंग्लिश? एंग्लिश क्या है गाइस? प्रेयर जो सुबह के समय बोली जाती है मिडिल ऑफ द डे में, इवनिंग में। तो करेक्ट आंसर वो प्रेयर जो मिडिल ऑफ द डे में की जाती है, B1। चूज द टर्म विच बेस्ट मैचेज द स्टेटमेंट हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन। उन्हें कहा ना फ्रांस ने कि जब सर बोले अब आखिरी बारी तो उनकी वॉइस ट्रेम्बल्ड थी इमोशन से। क्या चीज़ ये शो कर रहा है? शडर और मूव ड्यू टू शेम, वो शर्मा रहे हैं उस समय, वो एक्साइटेड हैं। क्वैवरिंग विद वेहमेंस या ट्रेमलिंग विद रेज। करेक्ट आंसर C1, वो बहुत दुखी हैं गाइस उस समय में। वेहमेंस मतलब वो बहुत दुखी हैं उस समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट? मार्चिंग सोल्जर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? द डॉन ऑफ प्रूशिया एंड द डिफीट ऑफ फ्रेंच, या कि प्रूशिया का राइज हो रहा है, फ्रेंच पीपल हार गए हैं, प्रूशिया हार गई है, फ्रांस की विक्ट्री। करेक्ट आंसर A1। मार्चिंग सोल्जर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रूशिया वाले जीत गए हैं और फ्रांस के लोगों की हार हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई वॉज एम हैमिल सो पेल? वो इतने पेल क्यों हो गए थे? वो टायर्ड हो गए थे, उनको रिप्लेस करा जा रहा था जर्मन टीचर से, वो ठीक नहीं थे, या वो बच्चों की शैतानियों से टायर्ड हो गए थे? करेक्ट आंसर C1, क्योंकि उन्हें जर्मन टीचर से रिप्लेस करा जा रहा था, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, तो ही वॉज वेरी पेल, ही वॉज सैड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट एक्सट्रैक्ट से शुरू हो रहे हैं। विव ला फ्रांस, देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ word he made a gesture to us with his hand, school is dismissed and you may go। तो ये आखिरी यही होता है, सर लिख देते हैं विव ला फ्रांस और ऐसे करते हैं कि स्कूल खत्म हो गया, आप जा सकते हैं। तो ये सब क्या शो कर रहा है? इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन है। व्हाट डज विव ला फ्रांस मीन्स? विव ला फ्रांस मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, हमें पता है। द फेज लीव ला फ्रांस इंडिकेट द स्पीकर्स, क्या शो कर रहा है? उनका पेट्रियोटिज्म शो कर रहा है। व्हाई डज एम हैमिल राइट विव ला फ्रांस? क्यों लिखा था उन्होंने? टू शो हिज लव फॉर फ्रेंच,
टू शो हिज लव फॉर टीचिंग, टू शो हिज लव फॉर कंट्री। करेक्ट आंसर ए एंड सी। ठीक है, अपनी फ्रेंच के लिए और अपनी कंट्री के लिए लव शो करने के लिए। व्हाट डज द लॉस्ट लेसन सिम्बलाइज गाइस? आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट लेसन क्या सिम्बलाइज करता है? लॉस ऑफ फ्रीडम, लॉस ऑफ लैंग्वेज या लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, दोनों ही कर रहा है। D1, फ्रांस के लोगों का फ्रीडम तो छीना ही था, अपनी भाषा भी छिन गई थी। विद दिस गाइस हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आपने देखा कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो टर्म 1 में भी ऐसा ही हुआ था, काफ़ी डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊँ, आपको अलग अलग क्वेश्चन ट्राई कराऊँ कि एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप उसे सॉल्व कर पाओ। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चन कवर करे MCQ मैथन सीरीज में। अभी आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं बहुत सारे टेस्ट भी कंडक्ट करूँगी आप लोगों के लिए, जहाँ और नए नए क्वेश्चन पुटअप करेंगे, हम ग्रामर भी करेंगे। ओके, जो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चन हम कवर करते रहेंगे। तो देयर इज नो नीड टू वरी ऑल माय क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट्स। आप बस प्लेलिस्ट चेक करते रहा करो, कोई क्वेरीज है तो पूछते रहा करो। और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।